एक व्यक्ति को अगर सच्चा प्यार मिल जाता है और वो किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसकी भी दुनिया बदल जाती है, और जिस लड़की से करता है उसकी भी दुनिया बदल जाती है। जो आजकल की यूथ ये बोलती है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो मतलब वो प्यार नहीं करती। रजनी सोसो का जो एक बहुत डीप फिलॉसफी है वो ये है कि एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। हम लोग ये कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही है, हम वो काम कर रहे हैं हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो उस पर आपके क्या विचार? ये जो असफलता है ये भी आपका एक स्टेपिंग स्टोन है। कि लोग डरते बहुत हैं कुछ भी करने से पहले कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। जैसे एक फिल्म का डायलॉग है, हमको याद आ गया। पहले जो है लड़की है वो आपसे प्रेम करती है, फिर आपको पूरी तरीके से बदल देती है, फिर लास्ट में बोलती है कि तुम कितने बदल गए हो। आप सबको बताइए कि हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव रहें, लगातार मोटिवेटेड रहने के लिए आपके लाइफ में सबसे पहले कुछ गोल होना चाहिए नंबर 1, और उस गोल को कैसे पूरा करें उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और जीवन में लगातार मोटिवेटेड होने के लिए आपके पास कोई रोल मॉडल होना चाहिए जिससे आप इंस्पिरेशन ले सके। राधे राधे गाइस, मैं पूजा राजपूत अपनी चैनल न्यू दिल्ली डायलॉग में आपका स्वागत करती हूँ। होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर संजय। तो सर, आजकल आपने देखा है ये जो हमारे यूथ हैं वो लाइक प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक है, और फिर कुछ लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, ठीक है, और कुछ लोगों को ये कह के छोड़ दिया जाता है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, ठीक है। इस चीज़ पे भी ओशो ने ये बोला था कि कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान अगर किसी लड़की से प्यार करे, मतलब कोई भी लड़का अगर किसी लड़की से प्यार एक्चुअल में करता है तो वो वैश्य तक को घर में ले आता है, ठीक है। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? जो लोग ये कह के मना करते हैं कि हाँ मम्मी पापा नहीं मानेंगे। देखिए, ये जो प्रेम है और ये जो प्यार है इसका तो खैर इसका कोई लिमिट तो नहीं होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन है व्यक्ति जो आपको प्यार करता है। हमारे यहाँ तो ऐसा आप देखते हैं, जैसे हिंदू माइथोलॉजी में भगवान कृष्ण भी रुक्मणी को प्यार करते थे। हाँ जी। तो रुक्मणी जी का स्वयंवर उनके घर वालों ने तय कर दिया था, और स्वयंवर तय करने के बाद फिर जो है सो कैसे भगवान कृष्ण गए और उसका हरण करके लेके चले गए। एक तरफ स्वयंवर का तैयारी चल रहा है, दूसरी तरफ वो हरण करके। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन व्यक्ति प्यार करता है और कितना प्यार करता है और उसका प्यार कितना सच्चा है। तो मतलब आप इस चीज़ को मानते हैं कि जो आजकल की यूथ ये बोलती है कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो मतलब वो प्यार नहीं करते। तो भाई अगर पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो फिर आप पेरेंट्स से पूछ के प्यार कीजिए ना। पेरेंट्स से पूछ के प्यार कीजिए, आप सही बात। पेरेंट्स से बिना पूछे प्यार करते हैं और उसके बाद फिर बोलते हैं पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो फिर आपको कौन बोला प्यार करने के लिए? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, आजकल ना लोगों का ये हो गया है कि पहले आराम से रहते हैं वो रिलेशनशिप में 2 साल 4 साल, और बाद में अचानक से जब बात शादी की आती है तो वो यही बोलते हैं पेरेंट्स नहीं मानेंगे। तो इस चीज़ पे ओशो जी ने ये चीज़ बोली थी कि वही जो मैंने आपको अभी रिपीट भी किए कि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो किसी वैश्य तक को उठा के ले आता है, ठीक है। तो मतलब आप मानते हैं कि जो उन्होंने बोला ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, प्यार में बहुत बड़ी ताकत होती है, और एक व्यक्ति को अगर सच्चा प्यार मिल जाता है और वो किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसकी भी दुनिया बदल जाती है, और जिस लड़की से करता है उसकी भी दुनिया बदल जाती है। तो इतना ताकत होता है प्यार में। लेकिन अब डिपेंड करता है कि वो प्यार सतही प्यार है या गहरा प्यार है, वो तो डिपेंड करता है करने वालों को। जैसे कि ओशो जी ने एक चीज़ और बोली थी प्यार पर कि अगर आप किसी से एक्चुअल में प्यार करते हैं और उसकी वजह से आप बदल रहे हैं तो हाँ एक्चुअल में वो मतलब कि आप उसे प्यार करते हैं। और अगर आप किसी के साथ हैं रिलेशनशिप में और कुछ भी चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सामने वाला बंदा बोल रहा है कि ठीक है कि मतलब जैसा वो है कि मैं तुम्हारी वजह से चेंज नहीं हो सकता, या फिर आपने देखा होगा कि वो कोई भी उसका पार्टनर कुछ भी कहता है करने के लिए वो चेंज नहीं होते, तो मतलब
वो सारी चीज़ें ओशो जी के अकॉर्डिंग, जैसे कि ओशो जी ने बोली है कि वो सब एक भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं कि सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वो आपके लिए चेंज भी नहीं हो रहा है और आपके लिए वो कुछ कर भी नहीं रहा है। तो आप सहमत हैं इस चीज़ से? देखिए, प्यार में जनरली शर्त तो होना नहीं चाहिए, शर्त नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अगर हम किसी से प्यार करते हैं, अगर हमें पता है कि हमारा पार्टनर उसे वो चीज़ पसंद नहीं है, तो आप उसे चेंज तो कर सकते हो। देखिए, अगर चीज़ें कुछ गलत हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं और चेंज होना चाहिए। लेकिन एक जो रजनीश ओशो का जो एक बहुत डीप फिलॉसफी है वो ये है कि एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। आपको चीज़ों को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसा वो है। आप उसको बदलने का कोशिश करते रहेंगे तो फिर आप हमेशा दुखी रहेंगे। Exactly. देखिए, प्रेम जब होता है तो जनरली ऐसा होता है कि वो अपोजिट से होता है, अपोजिट से होता है। कई मामलों में जब लड़का लड़की आपस में प्रेम में पड़ते हैं तो कुछ मामले में लड़कियां जो ढूंढती हैं जो उनमें नहीं है वो उस लड़के में मिलता है, और कुछ मामले में लड़के जो ढूंढते हैं वो उनमें नहीं, वो उस लड़की में मिलता है। तो अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट्स करता है, अपोजिट पोल ऑलवेज अट्रैक्ट्स। तो ये जो प्रेम होता है तो वो ज़्यादा गहरा होता है और ज़्यादा अच्छा से चलता है। अब अगर आप लड़के को भी अपने ही जैसा लड़की बनाना चाहती है तो फिर वो प्रेम नहीं हो, वो तो स्वार्थ हो गया। ये वो दोनों तो के लिए अप्लाई होता है सर, लड़का हो या लड़की, ये दोनों के लिए अप्लाई होता है कि जो भी सिचुएशन में जो भी है जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करे, लेकिन सामने वाले का भी ये होना चाहिए ना कि मेरे पार्टनर को अगर ये पसंद नहीं है तो वो खुद से चेंज हो। उसने तो एक्सेप्ट कर लिया। अब यही चीज है पूजा कि मेरे पार्टनर को ये पसंद नहीं है, अगर वो चीज गलत है तब तो ठीक है, पार्टनर में चेंज करना चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज सही है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, जैसे एक फिल्म का डायलॉग है, हमको याद आ गया, अब वो फिल्म का नाम नहीं पता, उसमें ये है कि पहले जो है लड़की है वो आपसे प्रेम करती है, फिर आपको पूरी तरीके से बदल देती है, फिर लास्ट में बोलती है कि तुम कितने बदल गए हो। अच्छा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सही है, ठीक है सर। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओशो जी कहते हैं आजकल के लोग ये बोलते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही है, हम वो काम कर रहे हैं हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? क्योंकि ओशो जी तो ये कहते हैं कि अगर आप फेलियर देख रहे हो, आप फेल हो रहे हो, तो इसका मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब आप संघर्ष कर रहे हो। तो इस चीज़ पे आपके क्या विचार हैं सर? मतलब कि जो लोग फेल हो रहे हैं क्या उन्हें मतलब निराश होकर बैठ जाना चाहिए या फिर कंटिन्यू करनी चाहिए आगे चीज़ें, ताकि आगे जाके उन्हें एक ना एक दिन तो सक्सेस मिलेगी अकॉर्डिंग टू ओशो? देखिए, ये जो सफलता है ये भी एक आपका स्टेपिंग स्टोन है। ये जो असफलता है ये भी आपका एक स्टेपिंग स्टोन है सफल बनने के लिए। मतलब कि आप असफल होते हैं तो आप धीरे धीरे एक एक सीढ़ी आप ऊपर जाते हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे कोई साइंटिस्ट है, वो किसी चीज़ को आविष्कार करने में लगा हुआ है, तो उसने 99 बार प्रयास किया लेकिन 99 बार वो असफल हुआ। लेकिन उस साइंटिस्ट को ये पता चल गया कि ये जो 99 तरीके हैं इस तरीके से हम यहाँ नहीं पहुँचेंगे, इस 99 को छोड़ के अब हम बहुत करीब जा रहे हैं, तो उसका जो 100वां तरीका होगा, 101वां तरीका होगा, वो उससे सफलता पाएगा। तो कोई साइंटिस्ट जब कोई इन्वेंशन करता है तो वो बहुत सारे असफलताओं को पाता है, तो वो उसको ये पता है कि अगर उसने 99 तरीके से असफल हुआ है तो उसको ये तो पता है कि अब ये 99 तरीके काम नहीं आने वाले, तो अब तरीका क्या बचा, तो 2-4 तरीके ही बचे होंगे। तो आपका जितना सफलता होता है तो आप कहीं ना कहीं असफलता जितना होता है तो आप सफलता के नज़दीक पहुंचते हैं, और 100वें 101 102 बार जब आप प्रयास करेंगे तो आप क्लिक करेंगे। तो ये बहुत सारे आविष्कार में ऐसा हुआ है। कहने का यही है कि आप हमारे समाज को यही संकेत देना चाहते हैं कि अगर कोई भी फेल हो रहा है, कोई भी लाइक एंटरप्रेन्योर को मान सकते हैं या फिर कोई भी अपनी लाइफ में बार बार फेस कर रहा है, तो वो निराश ना हो, वो आगे कंटिन्यू करें। हाँ, क्योंकि वो धीरे धीरे आप जो एक ना एक दिन कामयाबी उनके हाथ आप जो प्रयास कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, आपको एक्सपीरियंस आ रहा है, आपको अनुभव हो रहा है, और आप फिर तरीका चेंज करते हैं, फिर आप सफलता के करीब ही जाते हैं।
ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, आपने एक चीज़ देखी होगी कि लोग डरते बहुत हैं कुछ भी करने से पहले कि लोग क्या कहेंगे, राइट? तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू रजनीश ओशो वो ये बोलते हैं कि मनुष्य तभी कुछ सक्सेस पा सकता है जब उसके अंदर का डर खत्म हो जाए, और जब उसका डर खत्म हो जाए फिर उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा है, समाज या कोई भी क्या कह रहा है। देखिए, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, कहावत है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। सही बात। तो ये हमेशा से ये भय तो रहा ही है कि यार हम ये कर रहे हैं, सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन है, अगर हम असफल हो गए तो क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को। तो ये जो डर है, ये जो फियर है, वो आपको सही में डिस्करेज भी करती है, और इसके चलते आप हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा टेंस रहते हैं। तो जब भी आप कोई काम करें तो सबसे पहले तो ये हटा ही दीजिए कि मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे। और एक दूसरा सबसे अच्छा स्टेटमेंट है, कहावत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप कुछ भी करें, कोई भी काम करें, अच्छा करेंगे तो लोग बहुत वाहवाही करेंगे, बुरा करेंगे तो लोग गाली देंगे, तिरस्कार करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। तो लोग हैं, तो इसी को बोला था समभाव। अगर आप अच्छा भी कर रहे हैं तब भी बहुत प्राउड मत फील कीजिए, क्योंकि जो लोग आज तारीफ कर रहे हैं, कल जैसे आप असफल होंगे वही लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो इसका लक अच्छा था इसलिए ये सफल हो गया, हम तो जानते थे ये पहले से बहुत असफल आदमी है। तो ये लाइफ है, इसमें तो ऐसे ही चलता है। आजकल सर एक स्लोगन और आ गया है, क्या कहें, अभी आपने जैसे बोला था लोगों का काम है कहना करके, तो एक स्लोगन और आ गया है इसी पे कि वो जो 4 लोग हैं वो लास्ट में जाके यही बोलते हैं, राम नाम सत्य है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि आज के टाइम में आपने एक चीज़ देखी है कि लोग अपने बारे में ना नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचने लग गए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओशो ये कहते हैं कि हमारे अंदर की जो हमारी कहते हैं ना जो डिवाइन है, यानी कि जो हमारी परमात्मा है, जो हम सोचते हैं वो वैसे ही चीज़ें करती है। मतलब कि हमारा जो दिमाग है वो उसी तरह से कंट्रोल करता है जो हम सोचते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ लेट सपोज हमने सोचा कि यहाँ भूत है, तो मतलब वहाँ पे भूत आ जाएगा। ठीक है, अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं यार हमारे पास पैसे नहीं है, तो मतलब आप धीरे धीरे कहते हैं कंगाल होते जाओगे, क्योंकि आप अपने बारे में ही गलत सोच रहे हो। तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आप सबको बताइए कि हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव रहें अकॉर्डिंग टू ओशो। देखिए, ये एक तो हमेशा से रहा है कि ये जो पॉजिटिव रहना है वो बेसिकली तभी आएगा जब आपके अंदर में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो सबसे पहले ये जो सकारात्मक विचार जो आते हैं तो वो कॉन्फिडेंस से आती है। तो व्यक्ति को सबसे पहले अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम ये काम करना चाहते हैं, हम ये कर सकते हैं, और इस काम के अगेंस्ट में अगर कोई भी कुछ बोले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे बहुत हद तक नेगेटिविटी ख़त्म होता है। और दूसरा है कि आपको पॉजिटिव रहने के लिए आज के डेट में लगातार मोटिवेटेड रहने के लिए आपके लाइफ में सबसे पहले कुछ गोल होना चाहिए, नंबर 1। और उस गोल को कैसे पूरा करें उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और जीवन में लगातार मोटिवेटेड होने के लिए आपके पास कोई रोल मॉडल होना चाहिए जिससे आप इंस्पिरेशन ले सके हमेशा। तो जैसे अगर आप ही से पूछें कि आप अपने लाइफ जो जी रहे हैं तो आपने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे। तो जब आप उस चैलेंजेस को फेस करते हैं, जब आप में कभी नेगेटिविटी आती है तो आप क्या करते हैं उसको ओवरकम करने के लिए? आप उस समय अपने मन को शांत रखने के लिए तो कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, हाँ। कुछ लोग आपने देखा है कि संगत के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी संगत कैसी है, राइट? अगर आप गलत लोगों की संगत में यानी कि नेगेटिव लोगों की संगत में बैठते हैं तो वो नेगेटिव कर देते हैं आपको। वहीं अगर आप किसी अच्छे लोगों की संगत में बैठते हैं जो पॉजिटिव ही बोलते हैं हमेशा, मतलब मैं अभी आपको अपना वाक्य सुनाती हूँ। अभी मेरे साथ 2 महीने पहले की बात है। एक ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था सर, ठीक है।
ऐसे ही 1 लाख समथिंग का ऑनलाइन फ्रॉड मेरे साथ हुआ था। तो मैंने सभी को बताया, तो सब इतने नेगेटिव करने लगे कि यार मतलब तुम्हें अक्ल नहीं है, ऐसे कैसे किसी को दे दिए पैसे, ये वो। वहीं मेरे एक फ्रेंड है, काफ़ी अच्छे फ्रेंड है वो, तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि तुम टेंशन मत लो, ये आपका आ जाएगा वापस। समझ रहे हैं आप? तो मतलब मेरे को उसने पहले यही बोला कि आपका ये आ जाएगा वापस, मैं आपकी मतलब सारी चीज़ें मैं अपने एंड से कराता हूँ, साइबर क्राइम से। उन्होंने कनेक्ट किया और सारी चीज़ें वो ऐसे ही करते रहे कि हाँ आ जाएगा, 15 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा, ठीक है। ऐसे ही करते करते 1 महीना चला गया, ठीक है। उस टाइम वो बंदा मेरे को एक होप दे रहा है कि हाँ आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन जो और बाकी के जो बंदे थे वो ये बोल रहे हैं अरे तुम्हारे अंदर अक्ल नहीं है, ये वो। मतलब मैं औरों से बात करने से इसलिए भी डर रही थी और आधे लोगों को इसलिए भी नहीं बता पा रही थी कि यार ये ना मेरे को ही पागल कहेंगे कि तूने कैसे दे दिए। लेकिन जो मेरे को मोटिवेट कर रहा था कि ये आ जाएगा, परेशान मत हो, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर कोई भी गलत काम आप करते हो तो ईश्वर सबसे पहले आपकी बुद्धि हरता है, चाहे आप कितने भी अक्लमंद क्यों ना हो। ऐसा बोला जाता है ना कि सबसे पहले वो आपकी बुद्धि ही छीन लेते हैं, और कहते हैं ना दुख अगर आपको वो देते हैं सबसे पहले बुद्धि छीन लेते हैं आपकी, और तब वो सारी चीजें आपके साथ होती हैं और आपको लगता है और दुनिया को लगता है कि आप बेवकूफ थे, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते उन्होंने मुझे 1-1.5 महीने बाद ये बोला कि पूजा मैं ना आपको मोटिवेट कर रहा था, अगर उस टाइम में बोल देता ना कि कुछ नहीं होने वाला तो तुम और ज़्यादा परेशान हो जाती, ठीक है। क्योंकि वो आज जिस दिन हमारे साथ वो चीज़ें हुई और 1-1.5 महीने बाद वो मुझे भी पता था नहीं आने वाले, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि कोई तो बंदा है या बंदी है जो मुझे ये बोल रहा है कि वो आ जाएंगे। मतलब कि एक पॉजिटिव वाइब्स मिल रही थी उनसे। तो उसी तरीके से जैसे कि जब आप स्ट्रेस में हैं, आपको एंग्जाइटी है, आप बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, तो कभी आपके जो अच्छे दोस्त हैं वो काम आते हैं, कभी आपके जो रोल मॉडल हैं आप उनके बारे में पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं तो उनकी बातों को याद करते हैं, हाँ। कभी आपके मम्मी पापा आपको सपोर्ट करते हैं, है ना। कभी आप अच्छे लोगों के बीच में रहें, सत्संग में जाते हैं तो वहाँ से आपको सपोर्ट मिलता है। तो यही है कि नेगेटिविटी को ख़त्म करने का ये सब अलग अलग तरीका। मेरा एक क्वेश्चन और है सत्संग से। सत्संग में मैं भी गई हूँ, काफ़ी जगह मैंने सत्संग सुने हैं, और मैं इसमें ओशो जी की बातों से पूरी सहमत हूँ, क्योंकि ज़्यादातर सत्संग में सास बहू की ही बातें चलती रहती हैं, जितना मैंने सुना है। तो आपको क्या लगता है कि सत्संग में जाना चाहिए? नहीं, जहाँ सास बहू की बातें हो वहाँ तो एकदम नहीं जाना चाहिए, यही चलती है। तब तो वो सत्संग ही बेकार है। इससे अच्छा है कि आप YouTube चैनल खोल के जो अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप उनके बारे में सुने और उनका विचार सुने, उनके बहुत सारे इश्यूज़ में उनके क्या हैं लेक्चर वो सुने, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन है काफ़ी लोग हैं जैसे मुरारी बापू हैं, रमेश भाई ओझा हैं, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो ये सदगुरु हैं जिनके लेक्चर बहुत फ्रूटफुल होते हैं और बेनिफिशियल होते हैं। ओके, बाय गाइस। होप आपको आज हमारा ये डिस्कशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब आप जल्दी से हमारे चैनल पर जाके हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।